हनीमून पर मेघालय गए इंदौर कपल केस में कई दिनों से लापता सोनम रघुवंशी को सोमवार को यूपी पुलिस ने गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। हालांकि पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सोनम ने हैरान करने वाला खुलासा किया। सोनम ने पुलिस पूछताछ में खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उसका अपहरण हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में सोनम ने दावा किया है कि वो आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। सोनम का आरोप है कि पति की हत्या के बाद उसका अपहरण कर उसे गाजीपुर छोड़ दिया गया, जहां से उसने अपने भाई को कॉल किया। सोनम ने बताया कि वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, उसके गहने लूट लिए और फिर उसका अपहरण कर लिया। उसने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने उसे एक बंद कमरे में रखा, इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सोनम के अनुसार होश आने पर कुछ लोगों ने उसे एक वाहन में बैठाकर गाजीपुर के इस ढाबे के पास सड़क पर उतार दिया। जानकारी के मुताबिक इस कॉल के बाद परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और फिर सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, गाजीपुर के जिस ढाबे पर सोनम रुकी थी, वहां के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम किसी गाड़ी से उतरकर रात 1 बजे ढाबे पर आई थी। उसने दुकानदार को बताया कि मेघालय में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और उससे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद अब गाजीपुर लाकर छोड़ दिया। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेंबर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती है, कुछ देर बात ही करती है, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे। वहीं गाजीपुर पुलिस ने बताया कि 9 जून को देर रात 2-2:30 बजे के बाद नंदगंज थाना इलाके के अंकुशपुर स्थित काशी ढाबे के पास एक महिला के होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम वहां पहुंची। टीम ने पाया कि एक महिला डरी सहमी है और रो रही थी। पूछताछ में महिला ने अपना नाम सोनम रघुवंशी बताया और कहा कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी है, जिसके बाद उसने अपने पूरे वाकया को पुलिस से साझा किया। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर। वहीं मेघालय के डीजीपी ने सोमवार को बताया कि राजा की पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जबकि रात भर की छापेमारी के बाद 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा के संबंधों के चलते राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या कराई गई और इसमें भाड़े के हत्यारे भी शामिल हैं। वहीं सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार उससे पूछताछ के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में सोनम के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है।
2 जून को राजा रघुवंशी का शव मेघालय के शिलोंग में एक घाटी में मिला था। तब से पत्नी सोनम लापता थी। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया था, जिसके बाद कई दिनों से लापता सोनम रघुवंशी को आखिरकार यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से हिरासत में ले लिया गया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।